आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो आप कैमरे में कंफर्टेबली शेयर करने को रेडी हैं, तो आप शॉर्ट में बताएंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम है, फिर मैं अपने पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बताऊंगा कि उसका ये सोल्यूशन हो सकता है। सर लाइक जो आपने लास्ट सेशन किया नाउ और नेवर वाला, उसमें जो 90% है लोग हैं, उसमें से मैं हूँ। लाइक जो मतलब अभी जॉब में लाइक समझते हैं वेल सेटल्ड है, लाइक और जो मतलब 5 साल बाद इजीली रिप्लेस हो जाएंगे। लाइक मेरी जॉब इजीली एआई से रिप्लेसेबल है। क्या काम करते हो आप? सर मैं कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी एडमिन, लाइक आईटी सपोर्ट। तो इजीली मतलब वो रिप्लेसेबल है और मुझे पता है कि मुझे कुछ करना है, बट एग्जैक्टली नहीं पता क्या करना है, और मतलब मैं उसको अभी तक फिगर आउट भी नहीं कर पाया। अपना फोकस सबसे पहले रखिए एआई के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको सीखने में। इसमें इतनी तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं विच वी कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर कुछ अपडेट्स आ रहे थे कि अभी पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है। तो पहले के ज़माने में जैसे होता था ना कि कोई बड़ी इन्वेंशन हुई, फिर उसके 10 साल बाद दूसरी बड़ी इन्वेंशन हुई, अब वो पूरा खेल बदल चुका है। अब हर एक हफ्ते में एक इतनी बड़ी इन्वेंशन हो जाती है कि पुरानी वाली छोटी लगने लग जाती है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, अभी हार्डली 2 साल हुए हैं चैट जीपीटी मूवमेंट को, जब पूरी दुनिया को ये रियलाइज़ हुआ था कि हाँ एआई नाम की कोई चीज़ है, और वहाँ से अब तक में देखो कितना बड़ा चेंज आ चुका है। कहाँ से शुरू हुए थे और 2 साल में कहाँ पहुँच गए हैं, तो अगले 2 साल में कहाँ होंगे। सो वॉट यू नीड टू डू इज लर्न हाउ टू प्रॉम्प्ट, लर्न ऑल दीज मॉडल्स, हाउ इट वर्क्स, और अपना जो माइंडसेट है उसको एक एंटरप्रेन्योर के जैसा माइंडसेट बनाओ। अब वो कैसे होगा, वो भी एआई से पूछो, बड़ा आसान है। आप जाओ, ये जितने भी मॉडल्स हैं, मान लो चैट जीपीटी है, उसके पास में जाओ और जा करके पूरा डिटेल में बताओ कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। टेल मी 10 प्रॉब्लम्स और 20 प्रॉब्लम्स और 30 प्रॉब्लम्स दैट आई फेस ऑन अ डेली बेसिस एंड पीपल लाइक मी फेस ऑन अ डेली बेसिस, जिसका अभी कोई अच्छा सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो। दूसरा, आप वहां पे पूछो कि ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये मैंने अभी तक काम किया है, ये मुझे आता है, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इससे कनेक्ट हो रही है, क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ एआई की मदद से या किसी टूल्स की मदद से, तो मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो यू डोंट नीड अ करियर काउंसलर, क्योंकि वो भी बेचारे अपने आप को इतनी जल्दी अपडेट नहीं कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले बेसिक ये समझो कि जितने भी टूल्स हैं, इट्स नॉट कि एक से आप सब कुछ कर सकते हो। कोई एक है जो किसी एक चीज में बेटर है, दूसरा है दूसरी चीज में बेटर है। जैसे जेमिनाई की अपनी स्ट्रेंथ्स है, ग्रॉक की अपनी स्ट्रेंथ्स है, चैट जीपीटी की अपनी स्ट्रेंथ्स है, परप्लेक्सिटी की अपनी स्ट्रेंथ्स है। ऐसे ही हर एक मॉडल की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स है और वो चेंज हो रही है। दैट इज ऑल डायनामिक, दैट इज नॉट स्टैटिक। आज कोई आगे है, एक हफ्ते बाद कोई और आगे है। तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड, वहां से शुरू करो। अपने आप को पूरी तरह से इसके अंदर झोंक दो समझने में कि क्या हो रहा है, तो आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। अभी ये जो नई दुनिया है इसमें यही चाहिए, ये सबसे बड़ी स्किल है। जब मैं लोगों को देखता हूँ तो आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट टू से, बिकॉज पीपल आर लाइक के दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट इज कमिंग। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या आ रहा है और कितना बड़ा है वो। और यही होता है हमेशा, जब तक कोई चीज़ आ नहीं जाती है ना, तब तक किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। जब कुछ हो जाता है फिर सारे पैनिक करते हैं। तो समथिंग वेरी बिग इज कमिंग, वेरी मतलब वेरी बिग, इतना बड़ा जो आज से पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा कुछ हो रहा है, वो अलग बात है, अभी तक वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आया नहीं है, आप लोगों तक पहुंचा नहीं है, आपको पता ही नहीं है, या पता भी है तो यू आर इन अ डिनायल मोड। आप कह रहे हो नहीं नहीं इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल। मेरा जो ग्रुप है वो सारा फाउंडर्स का, सीईओज का, और ग्लोबली पूरे जितने भी लोग दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में हैं, अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, उन सब से मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। तो आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। यू विल हैव नो आइडिया। तो ऑल आई कैन से इज अपने आप को अपडेट करो, और सिर्फ इन टूल्स को सीखने से कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। एआई को देखो एक गाड़ी की तरह, आप कहते हो कि मैं गाड़ी चलाना सीख लेता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। बहुत लोग सीख रहे हैं और बहुत लोग सीखने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज़ करके। अगर इस तरह का माइंड है, इन अदर वर्ड्स अगर इस तरह का माइंड है कि जो भी मैं सोच सकता हूँ वो सब आज की डेट में पॉसिबल है, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली।
कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जो भी सोच सकता हूँ जिस भी लेवल पे वो मैं कर सकता हूँ। अगर ऐसे एक्चुअल में बन सकते हो अगले 6 महीने साल के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपके लिए जगह है, नहीं तो उतनी ही जगह है जितनी गाड़ी आने के बाद में घोड़े की जगह थी, या जितनी आज बैलगाड़ी की ज़रूरत है ट्रैक्टर आने के बाद, उतनी ही आपकी ज़रूरत होगी। So this is my real problem. It's related to inner child. So how to accept our inner child being an adult? क्योंकि क्या होता है, हम लोग अपने adult के logics में भी घुस जाते हैं और हमारा inner child जो है वो emotions के through, feelings के through, intuition भी आती है वहाँ से, तो एक conflict हमेशा बना रहता है एक decision में कि यार लाइफ ऐसे चल रही है, लॉजिकली तो ऐसे करना है, बट यू नो इमोशनली योर इनर चाइल्ड इज़ लाइक यार मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। तो मतलब बड़ा टफ हो जाता है अपने आप को कभी ना इंट्यूशन को सुनना भी। तो वो उस चीज़ में सर वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना लॉजिक और इंट्यूशन का। किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? लाइफ के किस एस्पेक्ट से डिसीजन रिलेटेड? मेकिंग। डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू व्हाट? लाइक करियर, रिलेटेड टू रिलेशनशिप? करियर, एनीथिंग, मोस्टली करियर हम कह सकते हैं, करियर एंड रिलेशनशिप, बट करियर में सबसे ज़्यादा क्योंकि हम लोग बहुत लॉजिकली सोचते हैं ए आई। लाइक फॉर मी समथिंग इज़ लाइक मेरा इंट्यूशन कह रही हूँ ना आई शुड गो इन अ स्पिरिचुअल लाइन एंड एवरीथिंग। तो अब वो कितना स्टेबल है कितना नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा कॉर्पोरेट का है, डन MBA एंड एवरीथिंग। तो मतलब वो जब हमारे को अंदर से एक आता है ना कि यार हम ये कर सकते हैं, पर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना वो है, वो एक इंट्यूशन और एक लॉजिक का ना बड़ा वो रहता है। ये जिसको आप इंट्यूशन कह रहे हो, ये इंट्यूशन नहीं है और ये इनर चाइल्ड से तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि व्हेन यू यूज़ द वर्ड स्पिरिचुअलिटी, तो हुआ क्या है कि सोसाइटी ने, लोगों ने हमारी ऐसी कंडीशनिंग कर दी है, इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया है एज इफ स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग अमेजिंग, कि रियल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स है तो अब हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जबकि स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल में जो मतलब होता है दैट इज़ ऑस्टेरिटी। ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप समझते हो। यानी कि अगर अपनी लाइफ जैसी भी है अभी, उसको और मुश्किल बनाने को तैयार हो या और ख़राब करने को तैयार हो सच को जानने के लिए, जिसको जानने के बाद हो सकता है कुछ भी ना मिले और सब कुछ चला जाए, ऐसे लोगों के लिए होता है स्पिरिचुअलिटी। बट यूजुअली क्या होता है कि हम ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जब इसमें जाते हैं, जब तक नहीं जाते तब तक तो घर वाले और ये पूरी दुनिया पीछे पड़ी होती है, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर में हो, कहीं ना कहीं एक सेफ और सिक्योर जॉब कर रहे हो। तो जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स होती है, लोग होते हैं, बहुत कुछ होता है डेली का, है ना। तो फिर इंसान को अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है कि अरे क्या है ये सब, चलो एक काम करते हैं, सब छोड़ छाड़ के ना वहाँ चलते हैं। तो हमारे कोई इल्यूजन्स पैदा हो जाती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है लेकिन शायद कोई और जगह है जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो वी आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन टू सम अदर सिचुएशन। जब वहाँ जाएंगे तब समझ आएगा कि वहाँ की प्रॉब्लम तो यहाँ की प्रॉब्लम से लाख गुना बड़ी है। बिकॉज इफ यू से स्पिरिचुअलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत क्या है? स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट मतलब क्या? मैं मतलब आपका मैं, जिसको सोल भी बोलते हैं। तो आपका मैं यहाँ है या कहीं दूर है? यही तो है, अभी तो है, तो उसके लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? इफ यू वॉन्ट टू नो योर सेल्फ तो जान लो, जहां हो वहीं जान लो, फिर उसके बाद देखो कि कुछ करने को है या नहीं है, कहीं जाने को है या नहीं है। तो पहले जान लो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद में जो ठीक लगे वो करो। लेकिन जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो फ्री टाइम है उसमें जान सकते हो। जानने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। तो वंस यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ प्रॉपरली, तब देखो कि अब क्या करना है मुझे करियर वाइज, जिसको आप प्रैक्टिकल कह रहे हो। एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एज फार एज करियर इज कंसर्न्ड, इवन इफ यू आर स्पिरिचुअल। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो और मान लो आपने एक आश्रम खोल लिया एंड यू आर नॉट प्रैक्टिकल इन मैनेजिंग योर फंड्स एंड रिसोर्सेज, तो आश्रम बंद हो जाएगा। या सब छोड़ छाड़ के कहीं चले गए और अगर पैसे को लेकर के प्रैक्टिकल नहीं हो तो भीख मांगनी पड़ेगी। कहाँ रहोगे, क्या करोगे? तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, यू मस्ट बी एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि हाउ टू कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। उसका सबसे आसान तरीका है, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो वैसे ही बनते चले जाते हो। तो अगर अपने आसपास में जो लोग हैं वो सारे बुड्ढे हैं, और बुड्ढे मतलब सिर्फ दिखने में बुड्ढा नहीं कह रहा मैं, मेंटली बुड्ढे हैं,
हो सकता है किसी की एज बहुत ज़्यादा है बट दिमाग से वो अभी यंग है, और ऐसा भी हो सकता है किसी की एज है 25-30 साल, दिमाग से ख़त्म हो चुका है वो इंसान। तो ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है, जो नेचुरली बहुत लोग नोइंगली अननोइंगली करते भी हैं, यू कैन अडॉप्ट अ पेट दैट विल कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। कैन यू रिलेट टू इट जो मैं कह रहा हूँ? माइक लेकर के बोलिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आपकी ये सोल्यूशन में एक मुझे और चीज़ नज़र आ रही है, दैट इन्वायरमेंट चेंज करना। इज इट लाइक अगर जहाँ पर सारे ऐसे लोग हैं, वी हैव टू चेंज द एनवायरमेंट। इफ दैट एनवायरमेंट इज वेरी वेरी टॉक्सिक इन एक्चुअलिटी, मतलब कि अगर ऑब्जेक्टिवली आप एक पेपर पे बीच में लाइन खींच सको और कह सको कि इस कंपनी में ये चीज़ें हैं जो और किसी कंपनी में नहीं है, दैट मीन्स कि एक्चुअल में उस कंपनी में प्रॉब्लम है। बट अगर आप कहते हो इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो अपने आप से पूछो क्या कहीं और जाओगे वहाँ नहीं है प्रॉब्लम्स? इफ़ यू से वहाँ भी है तो फिर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको डील करना आना चाहिए बस। बट हैविंग सेड दैट, कई कंपनीज, कई एनवायरनमेंट, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल में टॉक्सिक होते हैं, जिनकी वजह से आपको एक्चुअल में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यू कैन चेंज योर जॉब। जॉब में तो सबसे बढ़िया यही है, नहीं समझ आ रहा बदल दो, कहीं और अप्लाई कर दो। इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखोगे, समझोगे, यानी कि आपकी 3 प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपने डिस्कस किया। एक स्पिरिचुअलिटी, उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल तो ना बनना है। अभी बात समझनी थोड़ी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। जो भी बन गए हो ना, इस दुनिया में बनने का कीड़ा है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो जब आप कुछ नहीं बन जाते हो तब आप एक्चुअल में स्पिरिचुअल होते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में से जब ये एक्स्ट्रा हट जाता है, ऑर्डनरी रह जाता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। टू बी वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू लुक एट एवरीथिंग एज इट इज। उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। तो जहाँ हो, जिस सिचुएशन में हो, वहीं बैठ के समझ लो, फिर देख लो कुछ करना है नहीं करना है उस डायरेक्शन में। दूसरा आ गया कि भाई अगर जो हमारी लाइफ है उसमें कुछ मेजर इश्यूज़ हैं तो दैट्स योर कॉल कि वो इश्यूज़ कॉमन है, यानी हर कंपनी में है या स्पेसिफिकली इसी कंपनी में है, इसी स्ट्रक्चर में है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो उसको बदलने का। तीसरा कि अपने अंदर के बच्चे को कैसे ज़िंदा रखें या अपने बचपन से कैसे कनेक्टेड रहें, वो जो इनोसेंस है। तो सराउंड योरसेल्फ विद सच पीपल। कुछ ऐसे NGOs है और है जहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, वहाँ पर अपना वीकेंड्स पे चले गए। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो आपको ज़रूरत है किसी ऐसे इंसान के पास जाने की जो बिल्कुल ही दिमाग ना लगाता हो। और अगर आप ऐसे हो तो ऐसों के पास नहीं जाना है क्योंकि वो भी मरेगा, आप भी मरोगे। तो फिर किसी ऐसे के पास जाना है बैलेंस बनाने के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए ना एक्चुअल में, तभी मज़ा भी आता है लाइफ में। सर आपने जैसे AI के बारे में बात करी, तो सर इशू ये आता है कि मैं बेसिकली ई-कॉमर्स का बिजनेस स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग करता हूँ मैं। एंड बहुत सारे शॉपिफाई वगैरह में टूल्स होते हैं, अनगिनत टूल्स होते हैं, ईमेल मार्केटिंग के, इसके उसके। तो सर मेरे साथ इशू ये आता है, आपने बताया था किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको बेसिकली किसी भी चीज़ को सिस्टम्स और प्रोसेसेस में कन्वर्ट करना होता है। तो सर आजकल चीज़ें, और मैं आजकल भी नहीं बोलूँगा, कुछ 4-5 साल से ही चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती हैं सर, जब तक मैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की स्टेज पर आता हूँ। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आई ट्राई टू स्ट्रीमलाइन इट इनटू सिस्टम्स एंड प्रोसेस, तब तक तो सर कोई और नई चीज़ आ जाती है। तो सर हाउ डू यू डील विद दैट थिंग कि जैसे आपने भी आई थिंक लास्ट सेशन में ही बताया था कि आप ऑलरेडी AI टूल्स यूज़ कर रहे हैं, एंड जो काम आपको करने में करीबन 1 साल लगता था कुछ दिन लगते हैं। तो सर जो हम प्रेजेंट में जानते हैं या करते हैं, तो कैसे हम उसको फटाफट इम्प्लीमेंट करें इससे पहले कि कोई नई चीज़ आ जाए, तो उसका बैलेंस नहीं समझ में आ रहा सर। ये जो आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, ये ऑलमोस्ट हर एंटरप्रेन्योर को होती है जिनका भी एंटरप्रेन्योरशिप का बैकग्राउंड नहीं होता है। आई एम अज्यूमिंग आपका कोई ना तो फैमिली बैकग्राउंड होगा, ना कोई बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन होगी, यानी कोई MBA किया हो स्टैनफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, या ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि आपने एक बिज़नेस शुरू किया जो आप बता रहे हैं, शॉपिफाई को यूज़ करके ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। हाँ जी कब से कर रहे हैं? सर मेरे को 2 साल हो गए हैं। और कैसा चल रहा है? सर मैं
जब तक मैं एक पेस पर आता हूँ तो उसको स्ट्रीमलाइन की पेस के बाद मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि मैं छोड़ देता हूँ फिर उसको, एंड देन आई दोबारा फिर मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से उसको पिकअप करने के लिए। बट अगर सिंपल तरीके से पूछूं, कमाई हो रही है? नहीं सर, अभी तो नहीं, नहीं हो रही ना। बिकॉज सर मैं इस ट्रैप में ही फंस के मेरी जो सारी एनर्जी है इट गेट्स वेस्टेड कम्प्लीटली। हो क्या रहा है, यू आर गेटिंग ओवरवेल्म बाय टेक, क्योंकि टेक में चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। शॉपिफाई में रोज़ नए प्लगइन्स आ रहे हैं, रोज़ नई फीचर्स आ रहे हैं। अब एआई की वजह से और ज़्यादा तेज़ हो गया ये सब कुछ। जबकि कौन से आप टूल्स यूज़ कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है बिजनेस में पैसा कमाना, और पैसा आता है जब किसी प्रॉब्लम को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हो। अभी आप बिजनेस कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बिजनेस से पैसा कमाना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, बाकी सारी जो हेडेक है वो उस ड्रॉप शिपिंग कंपनी की है या जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं उन लोगों की है। इट इज़ एन ईजियर वे आउट विच लुक्स लाइक इट फ्रॉम आउटसाइड, जब तक हम इसको नहीं करते हैं। जब करते हैं तब चैलेंजेस पता लगते हैं कि जो सप्लायर है कभी उसने टाइम से नहीं भेजा तो उसकी वजह से नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। कभी खराब प्रोडक्ट भेज दिया, कभी जो क्वालिटी दिखाई फोटोज़ में उससे अलग कुछ भेज दिया। ये सारे इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है, या ये कह लो 0 to 1 नहीं जा पा रहा है। 0 to 1 इज द टफेस्ट फेज इन अ बिजनेस। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उस प्रोडक्ट को आप अकेले तो बेच नहीं रहे हो। वहाँ पर अगर हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें से कुछ ही विनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। वो आपने भी फिगर आउट कर लिया होगा और उन्होंने भी कर लिया है, सब उसी के पीछे पड़े हैं, उसी को बेचने में लगे हुए हैं। कुछ भी यूनिक नहीं है इस बिजनेस के अंदर। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हम बिजनेस करके पैसा कमाना चाह रहे हैं। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इसलिए ये कंफ्यूजन आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरी सारी बातें सुन ली या किसी और की सुन ली तो हमारे दिमाग में आता है अच्छा हमें भी शायद कुछ ऐसा करना होगा, उसके बाद में शायद वो हो जाए जो मैं चाहता हूं। आप चाहे कोई भी टूल यूज कर लो, कुछ भी कर लो, तब भी सक्सेस मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जब तक अपनी जो बेसिक अप्रोच है उसको चेंज नहीं करोगे। और ये सिर्फ आपकी अप्रोच नहीं है, दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों की यही अप्रोच है। वो क्या है? किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि जो मैं जॉब कर रहा हूं वो मैं करता रहूं, साथ साथ में कहीं से पैसिव इनकम आ जाए। ये तो सबसे बढ़िया लगता है सुनने में, मुंह में पानी आ जाता है। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो पैसिव इनकम इज लाइक अ पाइपलाइन। तो पहले वो पाइपलाइन बनानी पड़ती है, फिर उसमें से पानी आता है। बट वो हम पाइपलाइन बनाना नहीं चाहते, तो हम पाइपलाइंस ढूंढते हैं और फिर लोग आकर के हमको फंसा देते हैं। वो उनकी पाइपलाइन है, यानी वो आपको कोर्सेज बेच रहे हैं। देख पा रहे हो इस पूरे फंडे को दिखा करके कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है, बट आपका पैसा इधर उधर जाने लग जाता है। तो बिजनेस क्या होता है ये क्वेश्चन पूछो ना। बिजनेस कर क्यों रहे हो बिना समझे? इसीलिए मैंने कहा ना कि जब एंटरप्रेन्योरशिप का बैकग्राउंड नहीं होता है, या फिर हमने प्रॉपर इसके बारे में स्टडी नहीं किया होता है, या फिर हमने कहीं से फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली होती है किसी ऐसी जगह से जहां पर एक्चुअल में आपको समझाया जाता है कि व्हाट इज बिजनेस, तो हम फंस जाते हैं ऐसे चक्रों में। अगर सिंपल भाषा में बोलूं व्हाट इज बिजनेस, कोई ऐसी प्रॉब्लम विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट सॉल्विंग, रियल प्रॉब्लम जिसके लिए लोग पैसे देने के लिए लाइन में भी खड़े होने को तैयार हो जाए, और आपको लोगों को जबरदस्ती कुछ बेचना ना पड़े, वो चीज अपने आप बिकने लग जाए और कस्टमर बार बार आने लग जाए। दैट इज बिजनेस, एंड यू आर पैशनेट अबाउट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम एंड नॉट अबाउट मेकिंग मनी। तो ये अप्रोच उससे बिल्कुल ही अलग हो गई जैसी अप्रोच हमारी है। हम बिजनेस को कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है? सबकी एक ही है, पैसा। आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? आप जो बिजनेस कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग में, कि पीछे से एक प्रोडक्ट लो 50 रुपए का, आगे बेचो 5000 का। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 10 गुना मार्जिन, 100 गुना मार्जिन, 1000 गुना मार्जिन। 50 रुपए का लो और आगे बेच दो 50 लाख रुपए का। ये है आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो।
कस्टमर के लिए क्या है, वो प्रोडक्ट जो पीछे से आप ले रहे हो 50 का और आगे बेच रहे हो 500 का या 5000 का, उसके लिए है वो फ्री में मिल जाए, ये उसका बेस्ट केस सिनेरियो है। बट अगर पैसे देने भी पड़ जाएं तो बहुत सारी ऐसी साइट्स है जैसे मीशो हो गया और हो गया, वहाँ पर वही प्रोडक्ट अगर जा करके ढूंढोगे तो मिल जाएगा मान लो 40 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, तो आपसे क्यों लेगा 1000 रुपये का, 2000 रुपये का? तो एक गैप आ गया ना। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं बेस्ड अपॉन जिन भी लोगों से हमने सीखा है कि अरे नहीं वो तो सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है। अरे नहीं, वो मार्केट में है ना अवेलेबल, सेम प्रोडक्ट है, सिमिलर है, क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, अरे वही तो है जो 50 का लेके 500 में बेच रहे हो, वही चीज मार्केट में कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां पर मिल रहा है 50-100 रुपए का, या फिर और ऐसी कुछ वेबसाइट्स है वहां पे वो मिल रहा है 50-100 रुपए का, बट हम कोशिश कर रहे हैं उसको हम बेचेंगे 500 रुपए में। अव्वल तो कोई आएगा ही नहीं, आ भी गया तो उसमें रोएस बहुत ज्यादा आ जाएगा। आ रही है ना ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। रोएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जो अभी आपका आ रहा होगा 3 के आसपास। हाँ सर, 2.5-3 के आसपास। तो 2.5-3 का मतलब ये हो गया, अगर रिटर्न को भी फैक्टर इन करते हो तो 2 के आसपास, क्योंकि रिटर्न भी तो है 15-20% आरटी और रिटर्न। 2 का रोएस का मतलब ये हो गया कि अगर इन्होंने 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचा जो पीछे से लिया 100 रुपए का, 500 रुपए तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ गई। अब ये बिजनेस स्केल कैसे होगा? और अगर एक बार कोई कस्टमर आ भी गया भूले भटके तो दोबारा क्यों आएगा? तो बिजनेस में एक बहुत बड़ा फ्लॉ आ गया। रिपीट रेशियो 0%। बिजनेस का मतलब समझ गए? मतलब इट हैज टू बी अ रियल प्रॉब्लम जिसका कि कोई सॉल्यूशन निकले। अब उस केस में रियल प्रॉब्लम क्या होता है? ज्यादातर ये लोग जो एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स के, वो क्या चाहिए होता है? उनको एक एडवेंचर चाहिए होता है, किक चाहिए होती है। दे वांट टू रन अवे फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर दोज प्रॉब्लम्स आर, ट्रॉमास एंड ऑल दोज थिंग्स, और उनको क्विक फिक्स चाहिए होता है। तो आप उसको अच्छा कहो या बुरा कहो, अब ये मान ही जा रहे, बट वो जो उनको चाहिए वो तो मिल ही गया ना, और शुरू में फ्री में मिल गया तो बाद में वो पैसे देने को भी तैयार हैं। वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो सब इसी मॉडल पे बेस्ड है, यानी कि फ्रीमियम। बट हम ये समझ ही नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले ही एक प्रोडक्ट जो 50 रुपए का है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं 500 में, 1000 रुपए में, तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। ये लॉन्ग टर्म में चल पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलेगा भी तो शॉर्ट टर्म में कुछ किक्स मिलेंगी आपको। वो क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट है, एकदम से उसने रोएस दे दिया 4 का 5 का, आप खुश हो गए आज, कल सुबह उठ करके देखा फिर नीचे गिर गया, फिर नया कुछ ढूंढो। तो इस बिजनेस को कहेंगे मुर्गी बिजनेस। 2 तरह के बिजनेस होते हैं। ये मेरे ऑफिस में जो लोग हैं उनको ये टर्म्स दोनों समझ आती है। जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया डिस्कस होता है तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, ये क्या है, मुर्गी बिजनेस है, अंडा बिजनेस है? मुर्गी बिजनेस मतलब रोज आपको एक नई मुर्गी चाहिए, उसको काटोगे, खाओगे, तब पेट भरेगा। अंडा बिजनेस मतलब क्या, एक मुर्गी को पाल लिया, अब वो रोज अंडे दे रही है, खाओ, अपनी फैमिली को खिलाओ, जी और जीने दो। अंडा बिजनेस। रियल प्रॉब्लम पकड़ो, उसका सॉल्यूशन निकालो, तो काम हो गया। सर, my name is Ashish Shishodia. I'm founder of Launch Algo Technologies. एंड सर जो मेरे साथ एक इशू आता है, जब हम लोग, हमारी AI कंपनी है, हम लोग AI एजेंट्स बनाते हैं, तो अभी जो लैंग्वेज मॉडल पर हम लोग ट्रेन करते हैं, हमें पता चलता है कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अराउंड 6 मंथ्स या 1 साल लग सकता है, उसे सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, टेक जाइंट्स हैं, वो उसे ऑलरेडी सॉल्व कर देती हैं। और हमें ये समझ में नहीं आता कब हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करना रोक देना चाहिए या कब हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आज इमेजेस बाज़ार को कॉपी करता हूँ तो मेरे लिए यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि गूगल का Veo 3 आ रहा है और मिड जर्नी आ रहा है, हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियो जनरेशन हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हमें कब, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, और मेरा स्पेसिफिकली बिजनेस को लेकर, कब हमें कोई आइडिया ड्रॉप करना चाहिए। आप कह रहे हो कि हम AI एजेंट्स बनाते हैं, कितनी बड़ी कंपनी है आपकी? सर, अराउंड हमारा रेवेन्यू 10 लाख के अराउंड है। प्रॉफिट्स नहीं है क्योंकि 10 लाख पर मंथ और पर ईयर? पर मंथ। पर मंथ 10 लाख के आसपास आपकी रेवेन्यू है। 15 लोगों की टीम है।
15 लोगों की टीम है, बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद। तो आप कुछ और भी करते होंगे, यही थोड़ी करते होंगे, साथ में कुछ और हम भी लोग करते सर, होंगे ना? क्योंकि एट दैट जो कि रिसर्च वर्क के लिए हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं ना, मार्केटिंग करते हैं, जो जस्ट लाइक बीजेपी या पॉलिटिकल जो भी मार्केटिंग है वो हम लोग मैनेज करते हैं, जो उनके कैंपेन्स वगैरह होते हैं। तो इसमें से कितनी रेवेन्यू आपके पास एआई एजेंट से आ रही है और कितनी रेवेन्यू बाकी की जो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, दैट इज़ वेब डिज़ाइनिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारा जो कर रहे हो, उसमें से कितनी है 10 लाख में से जो उधर से आ रही है और कितनी है जो एआई एजेंट से आ रही है? यानी कुछ पैसा आ रहा है एआई एजेंट से? हमारा सर जो, अगर मैं आपको बताता हूँ, जो एआई एजेंट से हमारी अर्निंग बहुत कम है, अराउंड मैं आपको बताऊँ तो 5 to 10% एआई एजेंट से हमारी अर्निंग है। जो अर्निंग है हमारी, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 90 to 95% हमारा मार्केटिंग और डेवलपमेंट से हो रहा है, और जो हमारा स्पेंड है वो हमारा मैक्सिमम एआई एजेंट्स पे स्पेंड हो रहा है। किस तरह के जो एआई एजेंट्स है वो आप बना रहे हो और उसको क्या कर रहे हो? क्या आप किसी मार्केट प्लेसेस पे उसको लिस्ट कर रहे हो और उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हो, या खुद ही अपने क्लाइंट्स को पिच कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम खुद ही क्लाइंट्स को पिच कर रहे हैं। हम लोग जो छोटी कंपनीज होती हैं, या फिर कोई एक लॉ फर्म होती है, या फिर कोई हेल्थ केयर का किसी का प्रोफेशन होता है, तो पर्टिकुलरली उसके डेटा के बेस पर हम एजेंट्स को ट्रेन करते हैं और उन्हें एक सिस्टम क्रिएट करके देते हैं डैशबोर्ड का, ताकि वो अपने जो डेटाबेस के आधार पर उसे सर्च कर सके। तो अब जैसे कि हम लोग ये देखें, परप्लेक्सिटी में भी एक फीचर आ गया है कि आप अपना डेटा आउटपुट इनपुट दे सकते हो, डीप रिसर्च कर सकते हो। तो ये हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जब परप्लेक्सिटी को डायरेक्ट टक्कर देने के लिए जो गूगल अपना जेमिनाई लॉन्च कर रहा है, तो उसमें भी सेम वो मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें मेन वही क्वेश्चन आ जाता है कि कब रुकना चाहिए उसमें। क्वेश्चन ये नहीं है कि कब रुकना चाहिए, क्वेश्चन ये है कि हमारी अप्रोच क्या है बिजनेस को लेकर के। यानी कि हमारी कंट्री में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स की जो अप्रोच होती है वो होती है सक्सेस ड्रिवन, कि जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाएगी मैं नहीं रुकूंगा। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। ये इससे बिल्कुल अलग है जैसी सिलिकॉन वैली में है अप्रोच। वहाँ क्या होती है, क्विक फेलियर्स, कि फटाफट से मुझे फेल होना है। फेल मतलब कंपनी फेल नहीं हो रही, एक कंपनी है जिसके अंदर एक आइडिया है। अब आइडिया क्या है आपका, है कि मैं एआई एजेंट बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ? ये छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए बना रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर नीश सेगमेंट्स है उनके लिए बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सक्सेस की तरफ नहीं जाना है, आपको फेलियर की तरफ जाना है। मतलब कि फटाफट से बनाया, यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसको टेस्ट किया और देखा कि मार्केट से क्या फीडबैक आ रहा है। 1 जगह, 2 जगह, 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह, वो भी अब सब ऑटोमेट हो गया है। तो आपने देखा कि क्या फीडबैक आ रहा है, क्या एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही है, क्या एक्चुअल में इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। और अगर नहीं है, यानी कि जिसको भी आपने दिया, 1 को दिया, 2 को दिया, 10 को दिया, सबने कहा बेकार है, तो छोड़ो, कुछ और करो, फटाफट से फेल हो जाओ ना। जल्दी जल्दी छोटे छोटे फेलियर्स को पीछे छोड़ते चले जाओ, तो फिर क्या होगा कि आगे कहीं ना कहीं आपको कुछ बड़ा एकदम से नजर आएगा। देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, कि एक गोल है जिसको हमको पकड़ना है, दूसरा गोल है जिसको हमको छोड़ना है। जैसे अगर सबसे आसान एग्जांपल से बताऊं, एक बार आपको समझ आ गया कि आई कैन मेक इट बिग इन क्रिकेट, एक गोल है जिसको आपको पकड़ना है, वो क्या है? क्रिकेट। छोड़ना किसको है? सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो आगे बढ़ो, नहीं हुआ मतलब क्या? फेलियर। 0 पे आउट हो गया मतलब क्या? फेलियर। आगे बढ़ो, यहां नहीं हुआ, आगे बढ़ो, वहां नहीं हुआ, आगे बढ़ो, वहां अप्रोच किया, नहीं हुआ, आगे बढ़ो, इन द रेल्म ऑफ क्रिकेट। तो एक बड़े गोल को आपने पकड़ लिया है, छोटे छोटे गोल्स को छोड़ते चले जा रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। एक लेवल पे जाकर के स्टक हो गए हो, मान लो किसी एकेडमी में, अब समझ आ गया कि यहां पे सैचुरेशन आ गया, अब इससे ऊपर मैं नहीं सीख पा रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसे ही अब आपको एक चीज समझ आ गई है जिसकी वजह से आप ये काम कर रहे हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो वेब डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है और ये सब है, जिस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हो, यानी महीने के 10 लाख के आसपास, यहां पर बहुत कंपटीशन है। इतनी एजेंसीज खुल गई है इस तरह की जिसकी कोई हद ही नहीं है। प्लस एआई ने इस पूरे गेम को बदल करके रख दिया है। जो पहले एक वक्त पे एक वेबसाइट बनाना बहुत बड़ा इशू होता था, आज की डेट में लवेबल पे आप चले जाओ, वहां पे जा करके कुछ क्लिक्स करो और एक बढ़िया वेबसाइट आपकी बन जाएगी। और प्रॉम्प्ट भी आप जाओ तो सीधा जाकर के चैट जीपीटी को बताओ कि मेरे को इसके लिए ये वाला चाहिए और ये मेरा वो है, तो प्रॉम्प्ट वहां से बन गया,
वेबसाइट यहाँ से बन गई, लैंडिंग पेज तैयार हो गया, मार्केटिंग कहीं और से हो रही है। तो अब आपको एक चीज़ समझ आ गई कि जो आने वाला समय है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अब आपने अपना एक गोल बनाया विच इज अ परफेक्ट गोल एट द परफेक्ट टाइम। क्या कि मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही कुछ करना है और वहीं से पैसा कमाना है। अब सवाल उठता है पैसा कमाते कैसे हैं? कभी सोचा है पैसा कैसे कमाते हैं? कोई इनको पैसा क्यों देगा? जब वो टूल मार्केट में अवेलेबल है तो कोई इनको पैसा क्यों देगा? इसको आर्बिट्राज बोलते हैं। मतलब यहां पे नॉलेज का आर्बिट्राज है। इनके पास में उस काम को कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, एआई को यूज करके उसकी नॉलेज है, वो इनको आता है। हो सकता है जिसकी वैल्यू इनके लिए कुछ भी ना हो, पर जिस आदमी की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसके लिए वो मैजिक से कम नहीं है। मतलब एआई की क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं इन एंड आउट डेली बेसिस पे देख रहा हूँ अपने बिजनेसेस में। इनफैक्ट ये भी जो सेशन हो रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं पूरा ऑटोमेट कर सकता हूँ। अगर मेरा प्रोफेशन होता तो अब तक मैं कर चुका होता, आपको पता भी नहीं लगता। यानी मेरी ही आवाज़ और मैं ही दिखूंगा आपको, अनलिमिटेड मेरी वीडियोज अपलोड होंगी और सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं करना, दिन की 10 सेशंस अपलोड होंगे और सारे एक से बढ़कर एक होंगे। थंबनेल भी अपने आप बनेगा, वीडियो भी अपने आप बनेगी, आवाज़ भी अपने आप आएगी, मैं ही होऊंगा उधर, माय अवतार। बट क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं है तो मेरा दिमाग अभी वहाँ नहीं जा रहा है। लेकिन अब मज़े की बात क्या है कि जिसको नहीं पता है कि करना कैसे है, वो सुनने में उसके लिए मैजिकल है। जिसको आता है उसके लिए तो खेल है, उसके लिए 2 दिन का काम है। तो आपको ये जो आता है इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना रियल लाइफ सिनेरियोज में, ये वो वजह है जिस वजह से आपको पैसा मिल सकता है। कितना मिल सकता है? अपर लिमिट कोई नहीं है। अब ये जो मैंने कहा इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो में इंप्लीमेंट करते हैं कि मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। जब ये बात समझ आ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी नहीं, आ चुकी है, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोग टेक सेवी नहीं है। जो क्लाइंट्स हैं वो टेक सेवी नहीं है, उनको नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बट सबको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, अपनी सर्विसेज बेचनी है। ये कॉमन चैलेंज है और सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, है या नहीं है? आप एक ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर चला रहे हो, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये कि एआई एजेंट को कैसे इंप्लीमेंट करो अपने बिजनेस में, या फिर कुछ और है? वो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है जो सारे बिजनेसेस फेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से 90% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं अच्छे होने के बावजूद? कोई भी बिजनेस है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हमारी कंट्री में या पूरी दुनिया में, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये समझाओ। सर, टू सेल, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना। एग्जैक्टली, टू सेल। देखा क्या हुआ? क्या होता है जब हम एक काम करने लग जाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां से हमारा ध्यान हट जाता है। वो इन्होंने पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। एक बिजनेस के लिए एक ही प्रॉब्लम है जिसके अराउंड बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज टू इंक्रीज सेल्स, बस। एंड देन कम्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। कोई और प्रॉब्लम है तो बताओ। कॉस्ट की बेसिक कैलकुलेशन तो कोई भी जो आदमी बिजनेस करता है वो कर ही लेता है कि इतने का ये माल ले रहा हूं, इतने का बेचना है, तो इसका मतलब प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो उसने कर ली है, खर्चे भी अपने कम कर लिए हैं। अब एक ही चैलेंज रह गया है, वो है सेल्स। तो अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ यूजिंग एआई, जिससे उसको कोई मतलब नहीं है कि अब आप एआई को यूज करके कर रहे हो या खुद कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, उसको मतलब किससे है? सेल्स से। तो आप कितना आगे जा सकते हो? अभी आपने खुद कहा मैं महीने का 10 लाख कर रहा हूं। अब 10 लाख से 10 करोड़ पे कैसे जाए महीने का? बहुत आसान है। बेसिक ह्यूमन साइकी को समझो। जो आपके कस्टमर्स हैं, बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जब बिजनेस में फालतू की चीज़ों पे पैसा लगाने की बारी आती है तो वो कितना भी पैसा लगा देते हैं, बट जब एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाने की बारी आती है तो क्या बोलते हैं? दिन का 500 रुपये लगाओ, 1000 रुपये लगाओ। ऐसा होता है नहीं होता है? मेरे क्लाइंट हैं नोएडा में, उनकी बहुत बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स की चेन है। उनका रेवेन्यू अराउंड 50 lakhs पर मंथ का है, बट उन्हें 2 लाख रुपए पर मंथ भी अपने एड्स में खर्च करने में ये प्रॉब्लम है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, वो ये उसके पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं। जो ये बात कह रहे हैं वही मैंने अभी कहा कि यहाँ पर लोगों की जो सोच है, दे लुक एट एडवर्टाइजिंग एज एन एक्सपेंस
ऑल्दो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अब ये सोच कैसे बदलेगी? ज़रूरत ही नहीं है बदलने की। उनको बोलो कि एक्सपेंस है, हाँ जी बहुत बड़ा एक्सपेंस है 2 लाख रुपए, आप क्यों लगा रहे हो? मैं लगाता हूँ ना। मतलब क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो अपने सारे क्लाइंट्स के साथ में, जहाँ भी आपको दम नज़र आता है। अब वो तो आपको पता है ना, उनको थोड़ी ना पता है। इनफैक्ट उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि उन्हें तो पता ही नहीं कि इसका क्या पोटेंशियल है। वो तो आपको पता है, मेरे ऐसे लोगों को पता है जिनको मार्केटिंग समझ आती है। हमें पता है कि इस बिजनेस में कितनी ROI है मार्केटिंग में, या है भी या नहीं है। कई बिजनेसेस में ज़्यादा होती है, कईयों में कम होती है। तो जहां आपको नजर आ जाता है कि यहां मैं एडवर्टाइजिंग में 1 रुपए लगा करके 1 का 10 बना सकता हूं, तो उस 1 रुपए के ऊपर 15% कमीशन पे क्यों काम कर रहे हो? उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आपको क्या चाहिए। सेल्स चाहिए, कितनी है आपकी सेल्स अभी? 50 लाख रुपए। कब से है? पिछले 2 साल से 50 लाख पे अटके हुए हो। चलो एक काम करते हैं, 1 करोड़ का टारगेट बनाते हैं। चाहिए आपको 1 करोड़ की सेल? वो क्या कहेगा? नहीं चाहिए। आपके पास अगर ये आ जाए और बोले कि अभी आपकी कितनी सेल हो रही है, आप कहोगे मेरी 3 लाख की हो रही है, वो कहेंगे 6 लाख की मैं करता हूं। चाहिए नहीं चाहिए? हाँ बोलोगे ना बोलोगे? हाँ बोलोगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछोगे, भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम कितने पैसे लोगे? ये कहेंगे कुछ नहीं। अब क्या बोलोगे? डेफिनेटली हाँ। पलट गया ना खेल। मतलब मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उस तरह से काम ही नहीं करूंगा जिस तरह से बाकी सारी एजेंसीज कर रही है। पीछे में सारे सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को, सबको ऑटोमेट कर दूंगा। AI एजेंट्स को मैं यूज करूंगा इस काम को करने के लिए। किस काम को? किसी भी क्लाइंट को जाकर के पकड़ा और बोला 100% फ्री एडवर्टाइजिंग, फ्री, आपको कोई पैसे नहीं देने। पैसे कौन दे रहा है? आपका अपना एजेंसी अकाउंट है जहां से आप मल्टीपल क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज कर रहे हो। पैसा कौन लगा रहा है? आप लगा रहे हो। अगर डाउट है तो पहले कम पैसा लगा के देखो, टेस्ट कर लो ना, क्योंकि जैसे जैसे आप बजट बढ़ाओगे तो ROAS गिरेगा। तो आपको पता होना चाहिए, और इतना आपको पता होगा इतने सालों में, कि इस कैटेगरी में इतनी रिटर्न आ सकती है। बट उसके लिए ये डाइजेस्ट कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम नॉट श्योर मेरी बात आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। जैसे जब भी मेरे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, जब मैं किसी को कुछ बोलता हूं ना कि अपने बिजनेस में ये कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रही, अब ये ना करके ये कर लो, तो वो जिस तरह से उस आइडिया को देखते हैं और मैं जिस तरह से देखता हूं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। वो कहते हैं अच्छा इससे क्या हो जाएगा, इससे तो कुछ हो नहीं रहा, इससे क्या हो जाएगा। मैं कहा अरे करो तो सही। मैंने कहा अगर 2-3 महीने के अंदर अंदर नोट गिनने की मशीन ना खरीदनी पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। और वही होता है, 3-4 महीने के अंदर अंदर एकदम से पैसा आ जाता है। अब उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये कैसे हो गया, मेरे लिए खेल है। जैसे आपको कोई बीमारी है और पूरी दुनिया में धक्के खा रहे हो, कोई कह रहा है ये करा लो, कोई कह रहा है वो करा लो, झाड़ फूक कराया, बहुत कुछ कराया, फिर फाइनली एक डॉक्टर के पास में गए जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। उसने आपके कुछ टेस्ट करे और 5 मिनट में बता दिया ये दवाई खा लो, 3 दिन के लिए ठीक हो जाओगे, और ठीक हो गए। अब आप कह रहे हो मिरेकल है, मैजिक है। अरे कुछ नहीं है, साइंस है। ऐसी बिजनेस में, मार्केटिंग में, इट्स साइंस, प्योर साइंस। सारे प्लेटफॉर्म्स है और किस प्लेटफॉर्म पे कितना रिजल्ट आता है, कितना नहीं आता है, सब कुछ तो पता है अपने को। उसको कुछ भी नहीं पता है, वो आज भी उठा करके वही अखबार में ऐड दे रहा है, क्योंकि उसको और कुछ पता ही नहीं है, और अखबार कोई पढ़ता ही नहीं है, तो डिजिटल के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। तो अच्छा है ना पता होने दो। आप समझे रेवेन्यू कैसे बढ़ी? क्योंकि अगर ये कह रहे 10 लाख में कमाता हूं, दैट मीन्स आप महीने का कम से कम भी नहीं तो 50 लाख का बजट हैंडल कर रहे होगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, 50 लाख का बजट हैंडल कर रहे हो, और 10 लाख तभी आ रहा है, वो भी दोबारा बार बार तब आ रहा है क्योंकि अंडा बिजनेस है, मुर्गी बिजनेस नहीं है। वही क्लाइंट बार बार पैसा दे रहे हैं। तो 50 लाख लगा करके सामने वाले की जो सेल है वो कम से कम आप 3-4 करोड़ की निकालोगे, तभी तो वो 50 लाख लगाएगा, वरना क्यों लगाएगा। मरे से मरा भी पकड़ लो 2 करोड़। मैं भी सेल की बात नहीं करता, प्रॉफिट की बात करता हूं। आप अगर 50 लाख रुपए एड बजट मैनेज कर रहे हो, दैट मीन्स 50 लाख लगा करके वो जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है 2-3 करोड़ का महीने का। तब वो 50 लाख रुपए एड में स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 20% कमीशन दे रहे हैं, 10 लाख रुपए। मैं क्या कह रहा हूं, ये 50 लाख आपने कहां से लगाया? अपनी जेब से लगाया, जिस पे जितना लगाना है, जिसमें नहीं लगाना है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, और सीधा उससे कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन सेल कि आपकी इतनी सेल आएगी, मुझे बताओ कितना % दे रहे हो, खत्म। लाइक एफिलिएट।
एक सर अभी आपने ये बताया तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी जो कि मैंने मतलब मुझे दिखाई नहीं दी कि एक जो नोएडा और गुड़गांव के जो टॉप बिल्डर्स हैं डीएलएफ सुपरटेक, इन सब के जो सीईओ से एफिलिएट कुछ एजेंट्स थे, तो उनके हेड से एक डील आई थी कि आप हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जो हमें प्रॉपर्टी डील्स ला कर दे, और लेकिन हम उस प्लेटफॉर्म के लिए आपको कोई पैसे नहीं देंगे, आपको मैनेज खुद से करना है, सब कुछ सेल्स लेके आनी है, लेकिन उस कंप्लीट सेल का आपको हम लाइफ टाइम 10% देंगे पर डील पे। तो मजे आ गए, इसमें क्या बुरा है? और वो अपॉर्चुनिटी मैंने जब ध्यान नहीं दिया छोड़ दी, है ना, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही वही होगा, कहीं ना कहीं आपने पहले डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करी होगी, वहां पे जो देखा वही अपनी कंपनी में कर रहे हो, या जो अपने कॉम्पिटिटर्स को करते हुए देख रहे हो वही आप कर रहे हो, तो उससे अलग कुछ कर ही नहीं रहे हो, इसलिए कुछ अलग हो नहीं रहा है। मेरे को तो ये बिजनेस इन्फिनिटी तक नजर आ रहा है, मतलब कहीं भी ले आ सकते हैं इसको, बशर्ते कि आप बेसिक्स ऑफ बिजनेस को समझ जाओ। मतलब अगर कोई आकर के कहता है कि मैं आपको 10% दूंगा सेल का, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करो, प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कब? जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसमें निकाल लूंगा लीड्स। अगर लगता है नहीं निकालूंगा, तब तो अगर आप उससे एडवर्टाइजिंग में भी पैसा लगवा रहे हो और अपना कमीशन ले रहे हो तो वो फ्रॉड ही हो गया। तो फ्रॉड क्यों कर रहे हो? जेन्युइन काम करो। जेन्युइन मतलब क्या होता है? विन विन, उसको भी फायदा आपको भी फायदा। मतलब कि अगर क्लाइंट को ये बोलते हो कि तुम बताओ तुम्हें कितने का बिजनेस चाहिए, पहले आपने देखा वो जो बिल्डर है वो रेप्यूटेड है या नहीं है, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा, जेन्युइन है। जब आपको तसल्ली हो गई, फिर उसके प्रोडक्ट को देखा, उसमें दम है या नहीं है, उसकी वीडियोस देखी, इमेजेस देखी, उसको मैच किया उसका जो भी पास्ट में रिकॉर्ड है उससे, उसके कुछ क्लाइंट से बात करी, जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स देखे, सारा कुछ समझा। जब आपको पूरी तसल्ली हो गई कि सब कुछ सही है, तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इसमें इतने का आरओआई तो निकाल ही लूंगा, इतने की सेल तो निकाल ही लूंगा। वो कह रहा है 10% दूंगा आपको सेल का। एक फ्लैट कितने का होता है? मरे से मरा भी 1 करोड़ का होता है आज की रेट में। तो 1 करोड़ का 10% मतलब 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए की सेल निकालने के लिए मान के चलते हैं आपको 1000 ऐसे लोग चाहिएंगे जो उस वक्त उस एरिया में घर खरीदना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हो और ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो थ्रू इंटेंट बेस्ड सर्च एंड रीमार्केटिंग, और लीड्स लेकर के आ रहे हो, फ्री कंसल्टेशन का कोई फॉर्म भर के या कुछ करके, जो सब आप करते भी होगे। बस फर्क ये है कि एज सर्विस अभी आप कर रहे हो, अब मैं क्या कह रहा हूँ एज बिजनेस इसको करो। तो अगर आप 1000 लीड्स लेकर के आते हो तो उसमें से हार्डली 1 कन्वर्ट होगा। और अब क्या है कि इन 1000 लीड्स को फोन करने के लिए आपको पहले के ज़माने में कई दिन लगते थे और बहुत सारे लोग चाहिए होते थे। अब तो इसके लिए भी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कॉल भी अपने आप होगी, आउटगोइंग कॉल भी होगी, इनकमिंग भी होगी हैंडल अपने आप, एआई बेस्ड, हिंदी में होगी या जिस लैंग्वेज में आप कहोगे उस लैंग्वेज में हो जाएगी। पता है आपको इस सब के बारे में? तो 1000 लीड्स की आपने कैलकुलेट करी कि कितनी कॉस्ट लग जाएगी मेरी। वो आपने कॉस्ट लगाई कि 1000 लीड्स लाने के लिए मेरी कॉस्ट लगने वाली है एक लीड पे 100 रुपये, मतलब 1 लाख रुपए। अब ये कैलकुलेशन खुद करनी है बैठ करके, उसमें से 1 कन्वर्ट होगा, मिलेगा कितना? 10 लाख रुपए। तो ये बढ़िया है या 1 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किया और ये लो 15%, वो भी रोते रोते, वो तो 10 ले रहा है, तुम 15 क्यों ले रहे हो? ऐसा होता है नहीं होता है? एक तरफ से मिला 10,000 रुपये या 15,000 रुपये 1 लाख स्पेंड के ऊपर, दूसरी तरफ से मिला 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख को रोटेट करो और बड़ा गेम खेलो, जेब में मत रखो। बट ऐसे हम क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हम प्रॉब्लम से हट जाते हैं, हम नेटिग्रिटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम एक्सेसरीज में घुस जाते हैं, असली चीज को भूल जाते हैं। जैसे एक है गाड़ी का इंजन, एक है एक्सेसरीज, बाकी सब जो चीजें हैं बिजनेस में वो है एक्सेसरीज। इंजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, बस। और इसमें सेंटर में क्या रखना होता है? किसको रखना होता है? कस्टमर को, उसकी प्रॉब्लम को। तो अगर ये बेसिक सी बातें आपको समझ आ जाती हैं तो जो आने वाली दुनिया है, यानी कि नई दुनिया है, इसमें आप लोगों के लिए जगह है। अगर ये बातें समझ नहीं आ रही हैं, ऊपर से जा रही हैं, यहाँ पर नींद आ रही है, उबासी आ रही है, तो भगवान ही आपका मालिक है आने वाले कुछ सालों में। विश यू ऑल द बेस्ट।